उन्होंने बहुत कुछ ऐसी सड़कें बना दी है जो मतलब 15 दिन भी नहीं चलती है, निकल जाती है। बिल्कुल, क्या खस्ता हाल सड़कों के लिए टैक्स दिया जाना चाहिए। चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं क्या है आपकी राय। हमारा सवाल है, क्या खस्ता हाल सड़कों के लिए टैक्स दें? क्यों दें रोड टैक्स जब सड़क ही सही नहीं है? क्या सरकार की ओर से की जाने वाली ये टैक्स वसूली जायज है? बीकानेर से हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आप बताएं, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप सड़क के लिए वसूले जाने वाले टैक्स से? बिल्कुल नहीं देना चाहिए जी, क्योंकि इन्होंने तो मिली भगत कर रखी है, सड़कें तोड़ो पैसा कमाओ बाद में। आपका किस रोड से ज्यादा वास्ता पड़ता है और कैसा हाल है उस सड़क का अब बारिश के बाद? हमारे तो ये रानी बाजार से जाते हैं, स्टेशन के आगे सब टूटी पड़ी है सड़कें जी। शुक्रिया देवेंद्र जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीकानेर से कॉलर थे, कोटा से हमारे पास फोन आया, जोधपुर से, जयपुर से हमारे साथ कई कॉलर्स जुड़े। सबकी राय है कि सड़कें खराब है तो फिर टैक्स क्यों दिया जाए। हमारे साथ एक और कॉलर जयपुर से सीताराम जी जुड़ चुके हैं। सीताराम जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है? सर राय क्या, जो सुनते ही नहीं यहाँ पे नगर निगम वाले रे, और यहाँ पे आपदा प्रबंधक है ना, यहाँ पे क्या नाम से तिनका केंद्र, वहाँ पे भी जाके बोल के आगे जी। तो सड़क के बीच, सड़क के अंदर खड्डा हो रहा है, गाड़ियां गिरती है, उसको बोल दिया 2 बार मैंने, तो भी वो अपना वापस खड्डा हो जाता है उसके अंदर। सीताराम जी, क्या मन में जब ऐसी सड़क पर आप चलते हैं तो मन में सवाल उठता है कि सरकार को मैं टैक्स क्यों देता हूँ? वो बात तो सारी जब भी तो मैं देख रहा हूँ, आपको ये न्यूज देख रहा था, इससे फिर मैंने एक बार फोन करके दे यदि ये कोई सहायता करे तो। बिल्कुल, हमारा सवाल है गूंगी बहरी सरकार तक। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका ये सवाल पहुंचे, एचबीसी न्यूज के जरिए पहुंचे। जयपुर से एक और कॉलर हमारे साथ राजेश जी फोन लाइन पर है। राजेश जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये सरकारी ऐसी है, एक गरीब आदमी के पैसे उछलती है, तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये सरकारी ऐसी, तो ये बेचारे आम आदमी क्या करेंगे? बिल्कुल राजेश जी, बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। रास्ते जब खराब हैं, जब सड़कों पर गड्ढे हैं, जब उबड़ खाबड़ राह है, तो क्या ऐसे में सफर मुश्किल होता है? तो सवाल उठता है, रोड टैक्स क्यों दे? माणकचंद जी जुड़ चुके हैं जयपुर से फोन लाइन पर। जी माणकचंद जी, आप बताइए, क्या सोचते हैं आप? ये सर गाड़ी के संग मेरी राय है, गाड़ी के संग रोड टैक्स तो देते हैं जी, फिर ये रोड बनाकर कौन सा एहसान करते हैं? टोल टैक्स किस बात का लेते हैं? जी जी बिल्कुल माणकचंद जी, कई सवाल उठते हैं। बहरहाल हमारा सवाल यह है, क्या रोड टैक्स दिया जाना चाहिए? शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्यों दे रोड टैक्स जब सड़क ही खराब है? तस्वीरें आपके सामने है। एक साल की इस बारिश ने किस तरह से पूरे प्रदेश में, बात कर ले सातों संभाग की, बात कर ले 33 जिलों की, और बात कर ले पूरे राजस्थान की, तस्वीर एक ही नजर आती है कि कहां है सड़कें, आखिर कहां गई सड़कें, और फिर क्यों दें? जब सड़क ही नहीं है तो क्यों दें टैक्स? हमारे साथ टोंक से जुड़ चुके हैं कानाराम जी फोन लाइन पर। लालाराम जी हमारे साथ है। लालाराम जी, आप बताइए, क्या राय रखते हैं आप इस सवाल को लेकर? जी, ये हमारे सरकार बिल्कुल कोई सोचती नहीं है सड़कों के मामले में। कई लाइनों के गड्ढे खोद देती है पहले, तो फिर क्या कर देती है जी, सड़कें ढंग से नहीं बन पाती हमारे इधर। आपका आमतौर पर कहाँ आना जाना होता है? कैसी सड़कें मिलती हैं तब आपको? जी, हमारा आना जाना हमारे यहाँ पर तो घंटाघर से बड़े कुएं जाना होता है। जो हमारे यहाँ रास्ते में गली में बहुत ही सड़कें बिल्कुल बहुत खस्ता हालत है बरसात की वजह से। शुक्रिया लालाराम जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। हमारे साथ अजमेर से एक और कॉलर है फोन लाइन पर, पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी, आप बताएं, अजमेर में कहाँ आप रहते हैं, कहाँ अक्सर आपका आना जाना होता है, और फिर क्या जब खस्ता हाल सड़क मिलती है तो सवाल उठता है, रोड टैक्स क्यों दे? मेरा सबसे पहले ये कहना है कि हम उस इलाके में रहते हैं जो अभी पानी के तूफान में आदमी अपनी जिंदगी मौत से जूझ रहा है। उस स्थान पर राज्य के मुख्यमंत्री को या जिले के कलेक्टर को एक आम नागरिक की तरह व्हीकल पर जाकर देखना चाहिए कि उसकी योजना कितनी साकार है। जी बिल्कुल। और सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राज्य की जनता मुख्यमंत्री से सवाल करे
कि जो पैसा सड़क के नाम से व्यस्त जा रहा है वो ठेकेदारों की जेब में से वापस वसूला करा जाए। और इस तरह की सड़कें अगर भविष्य में बनाई जाएगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह नारा जनता पुंज करे कि ऐसे अफसरों को सड़क में ही रोका जाए और उन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाए। बिल्कुल बड़ा सवाल है, आपकी राय आपने दी, शुक्रिया आपका। बड़ा सवाल है क्यों दे रोड टैक्स जब सड़क ही ना हो। हमारे साथ जयपुर से एक और कॉलर फोन लाइन पर है, श्रवण लाल जी है हमारे साथ। श्रवण लाल जी, आप बताएं क्या राय है आपकी? सर हमारी ये राय है कि सर अभी जयपुर में सर एक भी ऐसी सड़क नहीं बची जो सेफ है, सारी सड़कें मतलब उधड़ चुकी हैं जी। तो सर हमारा कहना यही है कि मतलब जयपुर में सारी सड़कें उधड़ चुकी है, तो इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। क्या आपको सवाल आपके कहीं जहन में उठता है क्यों दूं मैं रोड टैक्स? सर मेरी बात समझ नहीं रहे हो सर? जी सर मैं ये कह रहा हूँ सारी मतलब जितनी भी सड़कों के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, उसको सर हटाया जाए। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रास्तों पर जब सैलाब, जब बह गई सड़कें तो क्यों दे रोड टैक्स? आज हमारा सवाल यही है। आप कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। वक्त हो चला है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।